दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों से एक एक कर मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और निष्पक्ष समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मेहनत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीती है। प्रदेश सरकार ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के साथ सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता देती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने 3 मांगे रखी। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए आरोप लगाया कि वे नीट 2026 पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने में विफल रहे। वहीं सरकार ने सीजेपी से धरना खत्म करने को कहा। चलिए अगला अपडेट देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्र के पहले दिन मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ कर दिया कि विपक्ष सदन में जनता की आवाज़ बनकर सरकार से हर मोर्चे पर जवाबदेही मांगेगा। उन्होंने कहा कि जनता के हक, उनकी आवाज़ और विश्वास की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही तय करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में अनुपूरक व्यय वितरण प्रस्तुत किया। यह बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के लिए लाया गया। अगली बड़ी एक योजना की खबर देखिए, दिल्ली की महिलाओं को इस रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली लक्ष्मी योजना अगले महीने रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त से लॉन्च की जा सकती है। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के खातों में पैसा आ सकता है। योजना को लेकर ऐलान किया गया था कि महिला लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। वहीं एक बार मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए देश में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी बिहार समेत 22 राज्यों के लिए बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। इस दौरान पूर्वी भारत के राज्यों के लोगों के लिए खास चेतावनी जारी की गई। आकाशीय बिजली और वज्रपात अपना कहर बरपा सकता है। फसलों के नुकसान होने की भी आशंका जताई गई। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश आंधी का रुद्र रूप देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सोनम वांगचुक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अस्पताल को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की याचिका पर केंद्र सरकार और सफदरगंज अस्पताल से जवाब मांगा। एम्स सफदरगंज के डॉक्टरों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके विधायक जीआर मार्केंडन को गिरफ्तार किया। विधायक ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणी की थी। इस गिरफ्तारी के बाद डीएमके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। फिलहाल विधायक से एसपी ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या में राम मंदिर दान के कथित गबन की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना पर जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या में राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में उसे अवगत कराने को कहा और वादकारियों को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ जहां भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की युवा टीम की सराहना की, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप राहुल गांधी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ानें भरी। स्काई रूट में काम करने वाली टीम की औसत उम्र 28 वर्ष है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं किसी 56 वर्षीय युवक की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं देखिए बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जहां विपक्ष ने नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एक और सरकार अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन पहुंचा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सरकार के सभी प्रमुख मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा पहुंचे। यह सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके दौरान सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं।
इसी के साथ अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती, आजमगढ़, मेरठ और आगरा मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रशासनिक व थाना भवन के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। शासन ने 16 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें बस्ती के लिए 3 करोड़ 93 लाख रुपए मिले। जिला प्रशासन ने केली अस्पताल के निकट रामपुर में करीब 2000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई गई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरना होगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाने की अपील की। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आ सकता है। कर्मचारी संगठनों के शीर्ष संस्था ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजा उसमें बड़ा बदलाव पे स्केल मर्ज को लेकर है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा पे मैट्रिक्स के कई लेवल्स को आपस में मिलाने की बात की गई ताकि वेतन ढांचा सरल हो सके और कर्मचारियों के बीच सैलरी का अंतर कम किया जा सके। चलिए आगे देखिए, भारी बारिश की चेतावनी और गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों पर संयुक्त रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। घाटों पर मौजूदा श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से तत्काल घाट खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। वहीं अगला अपडेट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जंतर मंतर के विरोधों के मंजर से भरा नजर आया। सुबह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो सुरक्षा कारणों से छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं प्रोटोकॉल टीम के साथ शीघ्र पुलिस मौके पर मौजूद रही। छात्रों ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत डिस्टिल को 72 लाख टन चावल और 55 लाख टन टूटे चावल की आपूर्ति की जाएगी। यह पहल ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और एथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे डिस्टिल की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपनी सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। लखनऊ में प्रवास के दौरान प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनने के साथ ही उसको हल कराने के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर नागरिकों से भेंट की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने को अवैध घोषित करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से जल्दबाजी का कारण पूछते हुए मामले की सुनवाई बुधवार को कराने का निर्देश दिया। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी के भीतर सालों से चले आ रहे दिल्ली क्लब को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद अब किसी अधिकारी का एक ही जगह पर 20-30 जम रहने संभव नहीं होगा। वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को विधानसभा में बड़ी घोषणा की। राज्य सरकार 1 सितंबर से सभी सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों का संचालन, पत्राचार और प्रशासनिक कार्य चरणबद्ध तरीके से बांग्ला भाषा में किया जाएगा। इसी के साथ आगे देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसको देखते हुए हरिद्वार रूट पर 4 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि यदि यात्रियों की संख्या अपेक्षा से अधिक रही तो अस्थायी परमिट लेकर अतिरिक्त बसों का भी संचालन किया जाएगा, ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में झुग्गी आवास को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य है अगले विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने करीब 35,000 फ्लैटों का आवंटन करना होगा। इसके लिए वर्षों से खाली पड़े फ्लैटों की मरम्मत कर उन्हें रहने योग्य बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे हजारों झुग्गी परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।